नमस्कार दोस्तों, चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है वॉइस। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि अंग्रेजी ग्रामर में वॉइस किसे कहते हैं। ए वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच शोज वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग डन टू इट। इसका मतलब वाच्य क्रिया के उस रूप को दर्शाता है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कार्य प्रत्यक्ष रूप से कर्ता के द्वारा हो रहा है या फिर कर्ता उस कार्य के होने का माध्यम बन रहा है। इस प्रकार से हमने कार्य के होने के दो तरीके को बतलाया। पहला तरीका एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग आएगा और दूसरा तरीका पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग आएगा। अर्थात वॉइस आपकी दो प्रकार की होती है। पहला एक्टिव वॉइस, ए वर्ब is said to be in the active voice when the person or thing denoted by the subject acts। अर्थात कर्तृवाच्य वह होता है जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य को करता है तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। दूसरा पैसिव वॉइस, ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस when the person or things denoted by the subject does not act but suffer the action done by something or someone। अर्थात कर्मवाच्य वह होता है जिसमें वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य को नहीं करता है परंतु कार्य के होने का कारण बनता है। अब यहाँ तक तो आपका वॉइस का परिचय हो गया। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस की वाक्य को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मुख्यतः 5 नियमों का पालन किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के पहले स्टेप में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है तथा दूसरे स्टेप में टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तीसरा स्टेप होगा कि मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा जाता है अर्थात हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और चौथे स्टेप में बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन हर जगह बाई का ही प्रयोग नहीं किया जा सकता। बाई के अलावा दूसरे भी प्रीपोजिशन जैसे एट, टू, विथ आदि का प्रयोग जरूरत के मुताबिक किया जाता है। इसी प्रकार 5वें स्टेप में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। इसी क्रम में यदि पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, नोबडी, पीपुल, समबडी, नो वन, पुलिस आदि का प्रयोग करना रहता है तो उसे नहीं किया जाता है, परंतु वाक्य का अर्थ ना स्पष्ट होने पर उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। 5वें स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बनता है। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस की सेंटेंस है रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, जिसमें रेखा आपका सब्जेक्ट है, टेक्स आपका वर्ब है, कॉफी आपका ऑब्जेक्ट है, एवरी मॉर्निंग आपका अदर वर्ड है। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि ये वाक्य किस टेंस की है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी वर्ब में यस या ईएस का यूज होता है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए एक्टिव वॉइस के वर्ब के पहले क्या या किसी शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करते हैं। जो हमें उत्तर में मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। और यदि वह ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता है तो उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते समय उसे सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में वर्ब है टेक्स। अब इस टेक्स के पहले हमने क्या शब्द का प्रयोग करके प्रश्न किया, तो जैसे व्हाट टेक्स क्या पीती है, कॉफी, हमें आंसर में मिला
कॉफी। अब इस कॉफी को हमने पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखा। अब चूंकि कॉफी एक वचन है और एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर होगी। इसलिए कॉफी के अनुसार, चूंकि कॉफी एक वचन है, इसलिए कॉफी के अनुसार पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब था टेक, उसका थर्ड फॉर्म टेकन। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज होगा। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था अर्थात रेखा, उसको हमने पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में बाय के साथ लिख दिया। उसके बाद अदर वर्ड जो बचा था एवरी मॉर्निंग, उसको हमने लास्ट में पैसिव ऑब्जेक्ट रेखा के बाद लिख दिया। इस प्रकार से हमारी एक्टिव वॉइस की वाक्य रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, पैसिव वॉइस की वाक्य कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी क्रम में हमारा अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स। इसमें सब्जेक्ट आपका दे है, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, कट आपका मेन वर्ब है, ऑल द टेलीफोन वायर्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑल द टेलीफोन वायर्स आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। और चूंकि ये आपका हैव है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हैज बीन या हैव बीन होती है। चूंकि ऑल द टेलीफोन वायर्स ये आपका प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हैव का यूज हुआ है। उसके बाद आप बीन का यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज या हैव के बाद बीन का यूज होता है। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया, जिसमें कट 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 का तीनों फॉर्म एक जैसा होता है, तो हमने कट लिखा। उसके बाद बाय लिखा, बाय के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट दे को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। चूंकि दे आपका सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हमें यहां इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, इसलिए दे का देम हो गया। अगला एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव वॉइस में दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, जिसमें सब्जेक्ट दे, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, प्लकिंग आपका मेन वर्ब है और द फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसे जब हमने पैसिव वॉइस में बदला तो द फ्लावर्स को पैसिव वॉइस का नया सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद चूंकि आर, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और इसी प्रकार से पैसिव वॉइस की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होगी इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो द फ्लावर्स प्लूरल नंबर है, इसलिए फ्लावर्स के बाद आर का यूज हुआ। चूंकि एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आर के बाद नॉट का यूज हुआ। उसके बाद बीइंग का यूज हुआ। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। उसके बाद बाई। उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो दे है उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर देम लिखा गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं टेंस 3 होते हैं और उन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। कुल मिलाकर 12 पार्ट होते हैं, लेकिन इन 12 का पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होता है। कुछ 8 का परिवर्तन होता है जो निम्न प्रकार से हैं। इस चार्ट में जहां यस लिखा है उनका परिवर्तन पैसिव वॉइस में होता है और जहां नो लिखा है उनका परिवर्तन पैसिव वॉइस में नहीं होता है। हमने इस चार्ट के माध्यम से किस टेंस में पैसिव वॉइस की कौन सी सहायक क्रिया होती है पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। आशा करता हूं इस चार्ट के माध्यम से पूरे तरीके से पैसिव वॉइस आप समझ गए होंगे और इस चार्ट के माध्यम से आप तीनों टेंस के 8 पार्ट का किसी भी तरह से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पैसिव वॉइस भली बात समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में कुछ विशेष प्रकार के एक्टिव वॉइस की वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के नियम मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। थैंक यू।